अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मक़दम है। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत सारे आपके कमेंट्स और आप तमामी हज़रात के सवालात मुझे जो है व्हाट्सएप पर मौसूल हुए, जिनमें से अक्सर लोगों ने क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा कि क़यामत की निशानियों पर एक तवील यानी एक डिटेल वीडियो बनाइए कि जिसमें तमाम निशानियों को जो है आप बताएं। क़यामत की निशानियों के बारे में याद रखें, क़यामत की निशानियां बहुत हैं, कसीर अहादीस मुबारका भरी पड़ी हैं क़यामत की निशानियों से लेकर। कई किताबों में तो 100 से ज़ायद क़यामत की निशानियां हैं, कई किताबों में जो है 70 से ज़ायद हैं, कई किताबों में जो है ना सैकड़ों जो है ना निशानियां क़यामत की बता दी गई हैं। इनमें से कुछ निशानियां ज़ाहिर हो गई हैं और कुछ ज़ाहिर हो रही हैं और बहुत कुछ ज़ाहिर होने वाली हैं। मगर हाईलाइट जो क़यामत की जो निशानियां हैं, जो बड़ी निशानियां जिनको कहा गया है, जिनमें से एक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होना बाकी है। हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उन्हीं के ज़माने में ज़ुहूर होना, यानी दोनों का ज़माना एक ज़माना होगा, ये भी हदीस मुबारका से ज़ाहिर है। और उसके अलावा दज्जाल का भी ज़ुहूर होगा और याजूज व माजूज जो कौम जो आने वाली है वो भी क़ुर्ब क़यामत में जो है ज़ाहिर होगी। ये बड़ी निशानियों में से निशानियाँ हैं। अब इनमें से एक बड़ी निशानी जो उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर गैरों का कब्ज़ा हो जाएगा, यानी काफिर कुस्तुनतुनिया, जिसको आज इस्तांबुल के नाम से याद किया जाता है, उसके ऊपर काफिरों का कब्ज़ा हो जाएगा। तो ये क़यामत की बड़ी निशानियां हैं जो ज़ाहिर होने वाली है। मगर कुछ निशानियां जो है ज़ाहिर हो चुकी हैं, कुछ ज़ाहिर हो रही हैं और बहुत कुछ ज़ाहिर होने वाली है। सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और ये रिवायत जो है तफसीर दुर्र मंसूर में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 52 पर भी जो है मौजूद है और कंजुल उम्माल में भी जो है ना ये रिवायतें मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 72 निशानियाँ बताई हैं। वो 72 निशानियाँ बहुत ही ज़्यादा अहम हैं जो क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगी। अब वो 72 निशानियों को मैं 10-10 में जो है तक़सीम कर रहा हूँ और आगे भी जो निशानियाँ और उसके अलावा भी हैं वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं पार्ट्स के एतबार से जो है आपके सामने रखूँगा। अब सबसे पहली जो निशानी बताई गई उस हदीस मुबारका में कि लोग नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे। आज आप देखिए बेनमाजियों की हमारे पास कसरत है। लोग जैसे कि नमाज जो है ये कामयाबी की ज़मानत है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी अगर किसी चीज़ में है तो वो नमाज में है। लेकिन आज आप देखें सबसे ज़्यादा गफलत नमाज में की जा रही है। नंबर 2, अमानत ज़ाय कर देंगे, यानी अमानतों में ख़यानत करने लगेंगे। किसी के पास कोई चीज़ अमानत रखी गई तो वो उसको अपनी मिल्कियत समझने लग जाएगा, वो उस पर अपना इख्तियार जमाने लग जाएगा और उसमें ख़यानत जो है ना करना शुरू कर देगा। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि अमानत में ख़यानतें होने लगेंगी। नंबर 3, सूद खाना आम हो जाएगा, सूद खाने लगेंगे लोग। आज आप देखिए सूद का कारोबार बिल्कुल आम हो चुका है। किसी भी मुसलमान से अगर आप कहेंगे कि आप सूद का कारोबार क्यों कर रहे हैं या सूद से आप पैसे क्यों ले रहे हैं, तो वो कहेंगे कि जब तक सूद यानी ब्याज जिसको कहा जाता है, इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है, वो कहेगा कि जब तक ये लेंगे नहीं तब तक कारोबार होगा नहीं और तब तक हमारा पेट भरेगा नहीं। तो सूद, ये इंटरेस्ट, ये ब्याज, ये एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान इसमें मुलव्विस होता है तो याद रखिए वो उरूजियत में नहीं बल्कि ज़वाल में आ जाता है। उसका ज़वाल शुरू हो जाता है, वो नीचे ही चला जाता है, वो ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। और सूद का कारोबार जो लोग करने वाले हैं और सूद लेन और देन यानी सूद को लेने वाले और सूद को देने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हदीस मुबारका में सख्त वईदें आई हुई हैं। सख्त वईदें हैं उन लोगों के लिए जो सूद का कारोबार करते हैं। और जब आप सूद से कमाया हुआ माल या सूद अगर आप खुद खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे तो औलाद कैसे फर्मा बरदार होगी। तो इसीलिए बाज़ बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर आप अपनी दुआओं को रब के हुजूर कबूल करवाना चाहते हैं, कोई भी दुआ को आप जायज़ दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं, तो हलाल खाने की जो है ना आप आदत बना लें। हलाल रिस्क कमाएं, खुद भी हलाल खाएं और अपने आल औलाद को भी जो है हलाल खिलाएं। तो सूद आम हो जाएगा। नंबर 4, झूठ को हलाल समझने लगेंगे। झूठ ऐसा आम हो जाएगा कि कहेंगे कि इतना तो ही मैंने कहा है, इतनी ही तो बात मैंने कह दी है,
کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا؟ لوگ تو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے ان کی بنسبت چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ کو لوگ جو ہے نا حلال سمجھنے لگیں گے۔ اور نمبر 5، قتل و خون ریزی معمولی بات بن جائے گی، بات پر قتل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں آج 100 روپے کے لیے 1000 روپے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے، بھائیوں میں جائیداد کو لے کر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، رشتہ داروں میں صرف کسی کے حقوق اگر نہ ادا کیے جائیں تو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کسی نے کسی کو سلام نہیں کیا تو وہ دشمنی رکھی جا رہی ہے، کسی نے کسی کا ادب نہیں کیا تو وہ دشمنی رکھی جا رہی ہے۔ تو آپس میں جو خون کے رشتے بھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں، تو قتل و خون ریزی معمولی بات ہو جائے گی، قتل کرنا ایک عام بات ہو جائے گی۔ اور نمبر 6، اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یعنی آپ دیکھیں آج آپ یورپ کا اور دیگر یورپ کیوں، اگر آپ ہندوستان اور پاکستان کا بھی اگر آپ جائزہ لے لیں گے، ایشیا کا بھی اگر آپ جائزہ لے لیں، تو عمارتیں اتنی بلند بنائی جا رہی ہیں کہ جیسے یوں لگ رہا ہے کہ وہ آسمان کو چھو لیں گی، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور نمبر 7، دین بیچ کر دنیا خریدیں گے۔ علم لوگ اس لیے حاصل کریں گے کہ ہمیں دنیا کمانا ہے، قرآن اور حدیث لوگ اس لیے حاصل کریں گے کہ ہمیں جو ہے دنیا کمانا ہے، ہمیں دین سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، ہمیں تو صرف دنیا سے غرض و غایت ہے، تو دین بیچ کر دنیا کو خرید لیا جائے گا۔ اور نمبر 8، رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی۔ یاد رکھیں، لا يدخل الجنت قاطع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد گرامی ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو خراب کر لینا، آپس میں ایک دوسرے میں رنجشیں رکھنا، حسد رکھنا، جلن رکھنا، بغض رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، تو یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے۔ اگر کوئی معاملہ ہے تو اسے بیٹھ کر حل کر لیں، اگر کسی کا حق کسی نے اگر کھا لیا ہے تو وہ بیٹھ کر اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، اور وہ سامنے والا یا تو حق ادا کرے یا تو اس سے معافی تلافی کر لے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپس میں محبت و الفت و مودت جو ہے نا پیدا کرنے کا۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ رشتہ داروں سے جو ہے بدسلوکی کی جائے گی۔ اور نمبر 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ اور نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جن میں سے آپ نے 10 نشانیوں کو آج آپ نے سماعت کر لیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آگے کی 10 نشانیوں کو جو ہے آپ حضرات سماعت کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو